नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में खबर 12 द्वारी से है, जहां नगर निगम के चालकों से दबंगों ने की मारपीट। वहीं दिल्ली क्षेत्र गेट में बीते दिनों धर्म परिवर्तन के मामले में जेल गए मौलाना की हुई रिहाई। वहीं अलीगढ़ जनपद के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में नाले के पास 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां 12 द्वारी पर शुक्रवार को नगर निगम के चालकों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। झंडे लगाने के लिए डंडे बांस लेकर जा रहे ट्रैक्टर से बांस गिरने के चलते जाम लग गया था। इस पर चालकों से पहले गाली गलौज की गई, फिर पीटा गया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। प्रकरण में वर्कशॉप ड्राइवर संघ व नगर सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने बन्ना देवी थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। नगर निगम वर्कशॉप ड्राइवर संघ के पूर्व अध्यक्ष शेखर जीवन ने बताया कि नगर निगम द्वारा 1.80 लाख झंडे लगाए जा रहे हैं। इन्हीं के लिए बांस डंडे लेने नगर निगम के चालक 2 ट्रैक्टर लेकर 12 द्वारी की बांस मंडी पहुंचे थे। सुबह 10:30 बजे बांस डंडे लेकर ट्रैक्टर लोड कर रहे थे। इसी बीच रास्ते में कुछ बांस छिटक कर सड़क पर आ गए। ट्रैक्टर चालक बांस उठाने लगे। इस दौरान जाम की स्थिति बन गई। क्षेत्रीय दुकानदारों ने ट्रैक्टर चालकों से गाली गलौज शुरू कर दी। एक बाइक सवार आया और ट्रैक्टर से बांस निकालकर चालक व ड्राइवर संघ के पूर्व महामंत्री संजय को पीटने लगा। अन्य चालक धर्मेंद्र व गौरव ने विरोध किया तो उन्हें भी पीटा गया। मारपीट करने वालों में दुकानदार भी थे। खबर पाकर संगठन के पदाधिकारी पहुंच गए। संजय की आंख और धर्मेंद्र की कमर में गंभीर चोट आई है। मारपीट करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध तहरीर दी गई है। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि 2 दुकानदारों सहित 6-7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बीते दिनों धर्म परिवर्तन के मामले में जेल भेजे गए मौलाना की रिहाई हो चुकी है। बीते दिनों दर्जन लोगों के द्वारा अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर प्रशासन से मौलाना को झूठा फंसाए जाने की शिकायत की थी, जिसको लेकर जगह जगह ज्ञापन भी दिए गए थे। तो वहीं दूसरी ओर एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नेथानी को पत्र लिखकर लोगों के द्वारा पूरे मामले की जाँच कराने का आह्वान किया था। इसको लेकर चंद दिनों में ही मौलाना को धर्म परिवर्तन के आरोपों को खारिज करते हुए मौलाना की रिहाई कर दी गई है, जिसके बाद अलीगढ़ में लोगों में जश्न का माहौल है। लोगों के द्वारा अल्लाहू अकबर नारे, तकबीर के नारे लगाते हुए मौलाना की रिहाई का जश्न मनाया है। दरअसल मामला जिला अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र का है, जहां एक मस्जिद के मौलाना को एक महिला व कुछ हिंदूवादी नेताओं के द्वारा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया गया था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोग व अलग अलग पार्टी व जमीयत और हिंद के पदाधिकारी के द्वारा डीएम अलीगढ़ व एसएसपी अलीगढ़ से की गई थी, जिसको लेकर तमाम लोगों का आरोप था मौलाना को कुछ लोगों के द्वारा अलीगढ़ की फिजा खराब करने के इरादे से झूठे मुकदमे में फंसाया है, जिसकी जब जांच पड़ताल हुई तो मौलाना के ऊपर लगे आरोपों को फिर से खारिज कर दिया गया है। यही कारण है कि मौलाना के ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए जल्दी जमानत मिल चुकी है, जिसकी खुशी में सभी लोग आज झूमते हुए नजर आए। मौलाना की खुशी के बाद जगह जगह फूल माले से स्वागत किया गया है। देखिए भैया, खामोश हो जाओ। रिहाई में परेशानी तो नहीं आई, लेकिन रिहाई में अड़चनें ज़रूर आई। और परेशानी आई होती तो आज इमाम साहब हमारे बीच ना होते। अल्लाह का बड़ा करम रहा, आज इमाम साहब हमारे बीच हैं। सभी लोगों की मेहनत, सभी लोगों की दुआएं काम आई। और बेकसूर इमाम साहब, जिन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर कुछ स्वयंभू धर्म के ठेकेदारों ने, असामाजिक तत्वों ने एवं गुंडों ने जिस तरह से वीडियो वायरल कर मुकदमा कायम कराया था और इमाम साहब को झूठे आरोप में जेल भेजा था, आज सत्य की जीत हुई है और आम जन का न्यायालय पर विश्वास बढ़ा है। आपके चैनल के माध्यम से अलीगढ़ शहर के सभी अमन पसंद लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग आपसी सौहार्द को बनाए रखें। जो ये धर्म के ठेकेदार हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो गुंडागर्दी का लाइसेंस लेकर घूमते हैं, ऐसे असामाजिक लोगों का बहिष्कार करें और प्यार, मोहब्बत और खुलूस के साथ आपसी भाईचारे के साथ रहें। जो लगे थे वो वापस हो गए। इमाम साहब के ऊपर मुकदमा झूठा लगा था, धर्मांतरण की धारा झूठी थी, वो धारा ख़त्म हुई, सत्य की जीत हुई। इमाम साहब हमारे बीच हैं और जिन लोगों ने इमाम साहब के साथ बदसलूकी की थी, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई के लिए प्रशासन से बोला है। और यदि प्रशासन निष्पक्ष रूप से
कार्रवाई करता है तो निश्चित तौर पर वो गुंडे जेल जाएंगे। यदि प्रशासन निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं भी करता है तो उसके लिए हम लोग प्रशासन से बात करने के लिए तैयार हैं। सभी लोग जिन्होंने आज इमाम साहब के लिए मेहनत की है, दुआएं की हैं, जो लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे थे, जिसमें सर्व दल के लोग थे, सभी दल के लोग थे, सबको लेकर जो है हम लोग इमाम साहब को न्याय दिलाकर रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अलीगढ़ के कुल मोमिन मुस्लिमों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और शाहिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। शकील भाई, हारून भाई और हाजी जमीरुल्लाह साहब सब लोग मेरे साथ थे, और सलमान शाहिद साहब, और क्या कहते हैं कि अनीस। पूरी घटना ये हुई थी कि बजरंग दल वाले खड़े थे पहले से वहाँ पे, मैं मस्जिद से, बजरंग दल वाले खड़े थे बाहर मस्जिद के करीब 10-5 गज दूर, मीटर समझ लिए, 10 मीटर दूर खड़े थे। हाँ, 10 मीटर दूर खड़े थे। मुझे बोला कि मौलाना यहाँ आइए। मैं गया वहाँ पे, फिर पहले मैंने मना किया, फिर मैं बोला गया, वो कहने लगे आइए, कोई बात नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ क्या करते हो? मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने एक औरत को बुला रखा था पहले से ही कि तुम क्या कहते हैं कि जादू टोने करते हो, वो क्या कहते हैं झाड़ फूँक करते हो, और धर्म परिवर्तन करवाते हो आप। फ़ौरन उन्होंने पुलिस वालों को, 12 नंबर वालों को बुलाया। उसके बाद क्या कहते हैं मुझे उनके साथ वो आए 12 नंबर वाले, वो मुझे कोई बदसलूकी नहीं की उन लोगों ने, मुझे सही तरीके से देलीगेट थाने पे ले गए। देलीगेट थाने वालों की भी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया है। अल्लाह तबारक ताला। तो आपको साजिश करके फंसाया गया था? हाँ, साजिश करके मुझे फंसाया गया और झूठा इल्ज़ाम लगाया। महिला को नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता था, ना मैं झाड़ फूँक का काम करूँगा, ना करता हूँ। आप आज रिहा हुए? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं रिहा हुआ हूँ। अलीगढ़ के सारे मुसलमानों के, शाहिद सलमान साहब के, और हाजी जमीरुल्लाह के, शकील भाई, हारून भाई, जितने भी ये लोग हमारे साथ गए, हमें लेने के लिए गए, हमारा साथ दिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह इनकी उम्रों में खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनको। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का ज़िला अध्यक्ष हूँ अलीगढ़ का। मेरा कहना ये है कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो माहौल बनाया हुआ है, उसमें जो छोटे छोटे गुंडे जो हैं उनको बहुत जल्दी तरक्की की सूझ रही है। तो आजकल उनको तरक्की का रास्ता यही नज़र आ रहा है कि मुसलमानों को किसी तरीके से घेर के वीडियो बना करके योगी जी को, मोदी जी को दिखाओ, और फिर ये कि उनसे इलेक्शन का टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ करके आ जाओ, और फिर और जुल्म करो, ज़्यादती करो। हमें अगर अपने भारत को गुलदस्ते की तरह से बना करके रखना है तो इस अफवाहों को और ये नफरत की जो राजनीति हो रही है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। वरना हमारा भारत जो खूबसूरती के लिए सारी दुनिया में जाना जाता था, वो जो आग लगाई जा रही है मणिपुर में, नूह में, और कहाँ कहाँ पूरे भारत के अंदर क्या क्या मॉब लिंचिंग हो रही है, ट्रेन के अंदर वो दाढ़ी देख करके मारा गया, नफरतों का एक सैलाब आया हुआ है। उस सैलाब को अगर ना रोका गया तो उस सैलाब में हमारा भारत खुदा न खास्ता बह न जाए। ये हमें मोदी जी और योगी जी और भाजपा की सारी डबल इंजन की सरकारों को बता देना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहत सुल्तान, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिला अध्यक्ष। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से आज मौलाना को रिहाई मिली है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक झूठी FIR हमारे इमाम साहब के ख़िलाफ़ की गई थी, और इस बात को बिलाखिर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस के अधिकारियों ने भी तस्लीम किया, और उसी की वजह से दूसरे के ख़िलाफ़ भी FIR काउंटर FIR दर्ज की गई। लेकिन बहरहाल ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, और ये जो चंद फ़िरका परस्त लोग अपने को कोई बजरंग दल का बता देता है, कोई कुछ कह देता है, और वो होते या नहीं होते हमें नहीं मालूम, लेकिन इस तरह का नाम लेकर और उस औरत को उन्होंने मजबूर किया, भड़काया, और उसने बताया अपने बयान में हम लोगों को और सब लोगों को कि साहब ये हमें ज़बरदस्ती उनको इमाम साहब के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, वरना हम तो इसके कायल ही नहीं हैं। बहरहाल इस तरह से ये हरकत की गई थी,
और मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना और वो दफ़ा जो धर्म परिवर्तन की लगाई गई थी, कन्वर्जन की लगाई गई थी, वो हटा दी गई और उसके बाद इमाम साहब की को बरी किया गया है और बाइज़्ज़त बरी किया गया है। अफसोस ये है कि इसमें कई रोज़ लग गए, जो बहरहाल गलत हुआ है और आइंदा इस तरह की हरकत क्या मानते इस चीज़ को, जिस तरह की धारा मुकदमा दर्ज किया गया, क्या किसकी कमी मानते हैं? दफ़ा तो हटा दी गई है, जो दफ़ा धर्म परिवर्तन की लगाई गई है, इसमें और दफ़ात लगा दी गई हैं जिसमें 1-2 दफ़ा बहुत ही गलत हैं और जो भी दफ़ा है असल में सभी गलत हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो सही हो, कोई बात ठीक नहीं है उसमें, और सब महज झूठा इल्ज़ाम है और बनाया हुआ। किसकी कमी मानते हैं इसको लेकर? इसमें गलती वहाँ के थाने की है, वहाँ के पुलिस की चौकी की है और वो पुलिस वालों की है कि उनके दबाव में आकर उन्होंने ये हरकत की है। हम लोगों ने दरख्वास्त की है SSP साहब के यहाँ भी, DM साहब के यहाँ भी, कि आइंदा कोई भी इस तरह का सेंसिटिव मामला है, कोई मुकदमा किसी भी धर्म के एक दूसरे के क्रॉस में बगैर आपकी मंजूरी के नहीं हो, ताकि हम बरह रास्त ये कह सकें कि हमारा जो मुजरिम है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SSP हैं, न कि खाली पुलिस वाले। हम ये कह के छूट जाते हैं कि नहीं साहब उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा गलत कर दिया, अब हम इसमें ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और ये कंट्रोल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस प्रशासन का। कि जांच में षड्यंत्र रचा गया है अलीगढ़ शहर का माहौल खराब करने के लिए? जांच में हमें राहत मिली है, हम उसे षड्यंत्र नहीं कहेंगे। हमारे साथ पूरा ताउन किया गया है SSP साहब की तरफ से भी, और जो DYSP साहब हैं, जो CO इंचार्ज वहाँ के थे, उन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया, भाग दौड़ भी की, सारी बातें की। हम ऊपर की सतह को अभी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर आगे भी ऐसा हुआ तो ये इल्ज़ाम लगाने पर हम मजबूर होंगे। आला अधिकारियों ने जो है इसमें पूरी निष्पक्षता से जांच की। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा अभी निष्पक्ष पूरा हुआ है, जब तक कि वो दफ़ा खाली होकर उनको बिल्कुल FR लगकर ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक मैं ये नहीं कह सकता। अभी भी संदिग्ध मामला है बाज़ एतबार से कि वो किसी के दबाव में काम तो नहीं कर रहे, हमें नहीं मालूम। मौलाना जी का नाम क्या है जो रिहा हुआ है? हाफिज इकबाल साहब। किस मस्जिद के? ये मस्जिद है, क्लाटगंज की मस्जिद कहलाती है, जो पुलिस चौकी है 12 की, उसके पास। सत्य की हमेशा विजय होती है। यह कहीं ना कहीं हमारे इमाम साहब जो कहीं ना कहीं मस्जिद के इमाम थे और पूरे मुस्लिम समाज उनके पीछे खड़ा था। इमाम साहब पर जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको धर्म परिवर्तन के धाराओं में उनको जेल भेजा गया, आज पुलिस को ये 2 से 3 दिन के अंदर ही ये मानना पड़ा कि हमारे इमाम साहब ने कोई धर्म परिवर्तन कभी न कराया था, न कभी कराया है, न कभी आगे कराएंगे। इसी धारा को हटा करके आज इमाम साहब आज जेल से रिहा हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं उस पुलिस प्रशासन से कि उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर ये काम तो किया, लेकिन आगे कोई भी शिकायत पत्र अगर आता है तो आप FIR दर्ज करने से पहले 100 बार सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके अंदर मुस्लिम समाज के प्रति कहीं ना कहीं द्वेष की भावना साफ दिखती है। जिस तरीके उन पर धारा लगाई गई थी, उन धारा मुक्त करके रिहा किया गया है। जी, उन धाराओं में जो धर्म परिवर्तन की धारा है उसको हटा करके आज इमाम साहब बाइज्जत, ये मुस्लिम समाज पूरे धर्म गुरु हमारे साथ कई संगठन यहाँ के मुस्लिम संगठन आज हमारे साथ खड़े हैं, बाइज्जत अपने घर को रवाना हो चुके हैं और हम सब बेहद खुश हैं और इस बात के लिए भी खुश हैं क्योंकि सत्य की जीत होती है और तुम झूठ का पाखंड कब तक रचते रहोगे। हम साफ कहना चाहते हैं अब ये झूठ नहीं चलने वाला। इसलिए अब मुस्लिम समाज के प्रति जो एक द्वेष की भावना दिखती है वो अगर कहीं पर भी ये अगर कोई मुकदमा इनके खिलाफ लिखा जाए तो आप पहले जांचो पड़तालो, फिर उसके बाद कोई FIR दर्ज करो, ना कि उनके खिलाफ किस जिस तरीके का मुकदमा उनके लिखवाया गया तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? देखिए, उनके खिलाफ जरूर मुकदमा कार्रवाई होगी और हम पुरजोर तरीके से उनके खिलाफ जाएंगे क्योंकि जिस तरह से षड्यंत्र उन्होंने रचा और षड्यंत्र के तहत हमारे इमाम साहब जैसे अजीम शख्सियत को जेल में जाना पड़ा, ये कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, इस पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए, 100 के 100 बार सोचना चाहिए। किसकी लापरवाही कहेंगे? अलीगढ़ से CNews संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां महानगर में हर वर्ष की भांति इस बार भी दूसरी श्री श्याम प्रेमी परिवार लक्ष्मीपुरी द्वारा आज खाटू श्याम जी की दूसरी श्याम पालकी निकाली गई, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बाबा के जयकारे लगाते हुए झूमते नाचते भक्त नजर आए। और वहीं पालकी का जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत भी किया गया। ये पालकी केला देवी मंदिर से लक्ष्मीपुरी रेलवे रोड पत्थर बाजार सराय लवरिया सराय हकीम होते हुए केला देवी मंदिर पर समापन हुआ, जिसमें मौजूद भक्त कैलाश वासुदेव, मयंक श्याम प्रेमी, राज फर्निशिंग, मोनू इन्वर्टर, टिंकू वासुदेव फर्नीचर, धीरज वासुदेव, दीपक वासुदेव, गौरव वर्मा, नवीन गोयल, गोल्डी कूलर, निशांत वासुदेव,
हिमांशु वासुदेव, चंदन वासुदेव, सूरज शर्मा आदि मौजूद रहे। किस तरह कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम खाटू श्याम बाबा की 81 का दिन है आज, रानी जी का भी दिन है खाटू श्याम बाबा का। कलयुग में कलयुग कार्य माने जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा, और हर 81 को ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये दूसरा कार्यक्रम का आयोजन है। तीसरा आयोजन अंदर गली में कैलाश का घर है, वहाँ एक काफ़ी मंदिर है, वहाँ से 81 को ये रैली निकाली जाएगी। और ये रैली लक्ष्मीपुरी से शुरू होकर रेलवे रोड और पत्थर बाजार, भाड़द्वारी, सरायकी में होते हुए लक्ष्मीपुरी पर समापन होती है। और जिस मंदिर से प्रारंभ होती है वहीं आकर समापन होती है। उसके बाद आरती होती है, प्रसादी होती है, और सभी भक्तों का मिलकर इसमें सहयोग होता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के तलाशपुर के नाले के पास एक 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना स्थानीय निवासी ने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस काफी समय तक नहीं पहुंची, जिससे स्थानीय व्यक्तियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। वहीं शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम बेनालाल जी, ये जो घटना हुई है इस विषय में कुछ जानकारी देंगे? जानकारी कुछ नहीं, मैं तो इधर से गुजर रहा था, भीड़ को देखा तो देखा कि नाली के किनारे पर एक करीब 40 साल का एक युवक मरा पड़ा हुआ है। तो देखने में प्रतीत हो रहा था कि मतलब घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, देखने में प्रतीत हो रहा था कि इसका ये मर चुका है। अभी धीरे धीरे सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस को फोन से भी लोग मतलब बता रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। अभी काफी समय हुआ है, पुलिस कोई अभी है नहीं है? पुलिस जी, पुलिस आई नहीं है मौके पर? अभी तक पुलिस कोई आई नहीं है। यहाँ मतलब लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और युवक जो है बुरी तरह से पड़ा हुआ है। पुलिस को सूचना दी है यहाँ किसी ने मौके पर? ये तो मुझे पता नहीं पुलिस को सूचना दी गई या नहीं दी गई। अभी सूचना दी है पुलिस को? कितना समय हुआ पुलिस अभी आई नहीं है? आधे घंटे हो गए। आधा घंटे से पुलिस अभी आई नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के देशव्यापी प्रदर्शन के आह्वान पर किसानों की समस्या को लेकर जनपद के सैकड़ों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालकर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं किसानों की भारी भीड़ देखकर कलेक्ट्रेट प्रशासन द्वारा गेट बंद कर दिया गया। किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रवेश करने के लिए काफी जद्दोजहद की। बाद में एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट किसानों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना। किसानों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस बारे में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष राजपाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज यहाँ पे जो प्रदर्शन है, पूरे राष्ट्र में प्रदर्शन था, उसी के संबंध में किसान अपने ट्रैक्टर पे तिरंगा यात्रा निकाल के डीएम कार्यालय पहुँचा है। डीएम साहब को जो हमारी लोकल समस्याएं हैं और जो राष्ट्र की समस्या है उनसे अवगत कराने के लिए हम आए थे। लेकिन जैसे ही किसान यहाँ पहुँचा उससे पहले डीएम कार्यालय पे गेट बंद कर दिया गया, किसान को अंदर नहीं आने दिया गया। काफ़ी वहाँ जोतिया के बाद में एडीएम सिटी क्या मुद्दे हमारे थे। एक तो जो किसानों के जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर हैं वो बंद ना किए जाए, और एक जो हमारे इंजन हैं जिनसे हम पानी में पंप सेट के हैं वो बंद ना किए जाए, और एक जो समर्थन मूल्य है फसल का वो लागू किया जाए। जो एक बिजली की प्रमुख समस्या है, सरकार बार बार कहती है कि हम बिजली बिल माफ़ करेंगे, लेकिन उसकी कथनी करने में अंतर है। और एक जो इस समय चल रहा है, बरसात का मौसम है, और जो क्षेत्र में गंगा पे, सांकरा पे है या यमुना में बाढ़ आई हुई है, और जो एक बीमारी चल रही है उनके संबंध में हमने साहब एकत्रित हुए। यहाँ ज्ञापन एडीएम सिटी को यहाँ दिया गया है, लेकिन डीएम साहब उपलब्ध नहीं है, उनको फिर ज्ञापन देके आज धरना प्रदर्शन अपना समाप्त किया गया। क्या नाम आपका? विमल तोमर, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अलीगढ़। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट से जिला अध्यक्ष हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्यों आज आप आए यहाँ पर? हमारी टिकैत साहब की ओर से पूरी इंडिया में हर जिले पे डीएम कार्यालय पे ट्रैक्टर मार्च थी, रैली थी, उसके लिए हमें आना था। हमारे हर जिले हर कोने से आदमी आए हैं। हमारी मांग है एमएसपी पे गारंटी हो, बाजरे की कीमत दी जाए हमें जो एमएसपी है, हमारी खाद जो ब्लैक में है उसको रेट दिया जाए। आज हमारे यहाँ ज्ञापन दिया हमने, और हमारे संग जो हमारी रिपोर्ट हो रही है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। छोटे खुदरा दुकानदार को न सता के जो बड़े बड़े यहाँ के डीलर हैं उनको उन पर टाइट किया जाए, ये इनसे कहिए जिससे खाद मिले। कीटनाशक दवा जो फर्जी है उसको रोकथाम करी जाए। हमारा इनका ये कहना,
हम शॉर्ट में तो ये है हमारी बात। और बाकी तो भूअदगण बिल चल रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। जो हमें हमारा दीजिए, चाहे जीवन। एक चीज़ बताइए, जैसे अभी जो है गेटर को बनने वाला, गेटर अलीगढ़ बनने जा रहा है, गेटर अलीगढ़ बनने जा रहा है। जी जी। ट्रांसपोर्ट नगर को। जी जी जी। उधर नोएडा भी, हाँ, वहाँ कहीं ना कहीं टप्पल में जमीन ले। हाँ जी जी तैयार है, तो क्या मानना है किसानों का, क्या जमीन देंगे? हम देंगे। विकास में हिंदुस्तान में हम सरकार के साथ हैं, बड़ी स्पष्ट बात है। लेकिन अगर लूटी जाएगी, भाई आप हमारी, हम नोएडा में थे, अथॉरिटी में 3 अथॉरिटी, मैं राकेश टिकैत जी दोनों थे मीटिंग में। आप हमारी 12 लाख में ज़मीन ले रहे हैं, 350 लाख में बेच रहे हैं। हमको शामिल करिए, हमारी ज़मीन का हमें रेट दीजिए, भाई सर्किल रेट बढ़ाइए, चौगुना दीजिए। आप हमसे लेके 12 लाख रुपए बीघे में, और आपका ये बैठ के एडीए, फिर इसको बेके 50 लाख रुपए बीघे में, तो हम इससे सहमत ना है। हमारा एक चीज़ बताइए, जैसे आप किसान हैं, उनके जिलाध्यक्ष। जी जी जी। एक चीज़ जो मेरा सवाल है कि जिस तरह से जिन जगहों पे जिस हम कहीं अथॉरिटी अधिग्रहण कर रही है जी, वहाँ सर्किल रेट नहीं बढ़ा रही सरकार जी। हमने ये कही है, हमने इनसे कही है डीएम साहब से। हमारी अथॉरिटी से परसों बैठक हुई है, हमारी यमुना अथॉरिटी लगती है डप्पल में, परसों बैठक हुई है। हमारे रानूपुर से जो सीईओ अमरीका हैं, उनके शैलेंद्र सिंह ने हमारे तोड़ फोड़ करी। 7 जेसीबी थी, 300 आदमी 7 ने रोक दी। मैंने हमको ये बताइए, आपने क्या ले लिया, क्या दे दिया, क्यों किसान को तोड़ रहे हैं, इन्वेस्टर को? हमारे यहाँ नेता, मैं भाषा बोल, यहाँ के जो नेता हैं ना, उनको उजाड़ दिया, हमको इन्वेस्टर भगा दिया। हम थे नहीं। जो जमीन हमारी 40 लाख रुपया बीघे बिक रही थी। एक चीज़ बताइए, जिस तरह जिले पे तुम्हारे अधिकारी नहीं छोड़ते, जैसे आप कह रहे हैं लगातार हम करें, प्रभारी मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, उनसे आप क्यों बात नहीं करते? बोले आते शादी अटेंड करते, जिले में नहीं बैठते, आपके टप्पल में करे भाग गए। हाँ, क्या कहेंगे? प्रभारी मंत्री दूर है, हमारा तो राजस्व मंत्री है, कोई लूट पाट पे ठाड़े हुआ है। टप्पल खैर विधानसभा क्षेत्र से है। कौन सी एक गांव में सड़क बनी दिखा दो, एक गांव में कोई चीज़ ऐसी दिखा दो कि इन्होंने करी हो, बताइए। अरे साहब, टप्पल पे ऐसी लूटपाट हुई है, इन्वेस्टर थे, एक इन्वेस्टर थे 50-50 लाख लिए गए। और सुनो, भूमाफिया, एक मिनट, भूमाफिया कल लिस्ट जारी हुई है परसों, आपने अखबार में पढ़ी हो, आप अखबार वाले हो। टॉप 10 हमारे टप्पल के 3 हैं। हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख जी ऋषि जी का, उनका पहले भी नाम था, कल है चमन, वो सांसद जी की गोदी में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्यों बता हुआ? समय चुनाव आता तब आप क्यों इस बात को नहीं। जब चुनाव आता तब आप इस चीज को नहीं बोलते? इसे जब भी बोलते, संगठन के लोग तो जब भी बोलते। अब एक बात बताओ, आप देख रहे हैं भूमाफिया है, टॉप 10 के नंबर में, बसपा में थे तो टॉप 10 में, और बीजेपी में आए तो गंगा जी नहा लिए। क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, बताइए? क्योंकि गंगा जी है। और सरकार, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार अधिकारी किसान की किसी कीमत पर नहीं सुन रहे। आज का प्रमाण है, डीएम साहब यहाँ से चले गए, हमको ज्ञापन देना था, हम किसान जिले के आए थे, हमारी सुनते। जिले के किसान भगवान होता है, डीएम आका होता है, हमारी सुनते। 2 बात हमारी सुनते, हम उनकी सुनते, हमें तो ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।